गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जो हैलोजन से मैच करती हैं और जो अल्कली मेटल से मैच करती हैं, और ऐसी भी प्रॉपर्टीज जो दोनों से मैच नहीं करती। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन कि जो हाइड्रोजन है वो कैसे अकर करता है नेचर में, या मतलब कितना अबंडेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स को देखें तो उसमें जो 70% पार्ट है, 70% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। कि अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो उसमें लगभग 70% जो पार्ट है वो किसका है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, 70% बाय मास। ठीक है, जो टोटल मास की अगर हम बात करें तो उसमें 70% क्या है, हाइड्रोजन। हमारे प्लेनेट पे हो सकता है कम रहे, लेकिन आपके जो अदर प्लेनेट्स है लाइक जुपिटर, वो हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो और वो काफी बड़े भी हैं। अगर हम कंपेयर करें तो काफी बड़ा है, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, काफी बड़े हैं, तो वो हाइड्रोजन से ही बने। तो हम कहते हैं कि जो नियर अबाउट 70% पार्ट है यूनिवर्स का वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से। ठीक है, और अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, ठीक है, हमारे सरफेस की बात करें तो हाइड्रोजन जो है इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के ऊपर, इसके ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हाइड्रोजन है, मतलब थर्ड, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, काफी फॉर्म्स में हमें ये मिलता है, हाइड्राइड्स की फॉर्म में, डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ मिक्स होकर मिलता है। ठीक है, वाटर के साथ, कि हमारे अर्थ सरफेस का जो 70% पार्ट है वो किससे कवर है, वाटर से, और वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। तो हमारे अर्थ पे भी काफी हम कह सकते हैं अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो होगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अकरेंस के बारे में कुछ ज्यादा ऐसा हमें पढ़ना नहीं था, जस्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आइसोटोप्स, कि हाइड्रोजन के जो हमने इससे पहले देखा था, पढ़ चुके हैं हम कि कौन कौन से आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब उनके बारे में हम कुछ उनकी और प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में, ट्रिटियम में, और उनकी जो रिएक्शंस हैं वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो वो देखते हैं। अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, तो आपको पता है आइसोटोप्स क्या है, एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कंपाउंड्स या substances having same atomic number but different mass number are known as isotopes। ये आपने पढ़ा है पहले। ठीक है, तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट है H11, H21, H31। दिस इज प्रोटियम, ये क्या आपके पास है, प्रोटियम। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, एंड दिस इज ट्रिटियम। ये क्या आपके पास है, ट्रिटियम। क्या है, ट्रिटियम। ठीक है, तो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो आइसोटोप मिलता है वो हमें हाइड्रोजन, प्रोटियम मिलता है। ये होता है 99.968%। कितना होता है, 9844%। इतना हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर ही मिलता है, या मतलब अर्थ पे हमें इतना ये मिलता है। और जो ड्यूटेरियम है वो हमें मिलेगा 0.0156%। इसकी परसेंटेज है, तो देखो इसकी परसेंटेज इसके कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है। और ये जो होता है ट्रिटियम, ये तो हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है।
ये हमें 1/10⁻18 पार्टिकल 10⁻18 पार्टिकल्स अगर हमने लिए हाइड्रोजन के, तो उसमें से एक क्या होगा, ट्रिटियम होगा। इतना कम परसेंट होता है, 10⁻18 काफी ज्यादा है ये अमाउंट, ठीक है। तो इतने पार्टिकल्स में केवल एक पार्टिकल किसका होगा, ट्रिटियम का। ये इतना कम परसेंट होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अकरेंस की, इसकी बात हो गई अकरेंस की, ठीक है। अब देखो जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है कि हाइड्रोजन और प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का एटॉमिक मास, उनके अंदर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, वो सब हम देखेंगे। तो देखो हमारे पास है H11, H21, H31, ठीक है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स, क्या देखें, इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन एक होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन, तो यहाँ कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटियम के अंदर। यहाँ आपके पास एक न्यूट्रॉन होगा और यहाँ कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, आपके पास 2 न्यूट्रॉन्स परसेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, प्रोटियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम के अंदर इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। तो ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास, या एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। हमारे पास क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए। क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स जो हैं हाइड्रोजन के तीनों, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज कुछ, कि हाइड्रोजन, देखो सबसे पहले तो अगर हम देखें इसको, ये जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो डायटोमिक फॉर्म में करता है हाइड्रोजन की, H2 की फॉर्म। ये एग्जिस्ट करता है HD की फॉर्म। किस फॉर्म में करता है, HD की। एक हाइड्रोजन, एक तो आपके पास प्रोटियम है और दूसरा जो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो ड्यूटेरियम है। वो क्या आपके पास है, ड्यूटेरियम। तो इसको मैं HD लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, HD। तो ये इस फॉर्म में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये H2 की फॉर्म में, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ये H की फॉर्म में, ये कोई आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनकी अकरेंस की, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। अब अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो आपके पास देखो केमिकल रिएक्टिविटी सेम होगी कि एक जैसे कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन का मतलब प्रोटियम हो, चाहे ड्यूटेरियम हो या ट्रिटियम हो, क्योंकि सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी रिएक्शन है उसमें जो बेसिक पार्ट जो रिएक्शन करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन सभी के पास सेम है, तो एक जैसी रिएक्शन शो करेंगे। लेकिन प्रोटियम जो है वो लिटिल बिट फास्टर होगा, किससे, ड्यूटेरियम से। किससे, ड्यूटेरियम से, क्योंकि ये हैवी होता है, इसके में मास ज्यादा होगा। जब मास ज्यादा है तो इसका वेट क्या हो गया, हैवी हो गया। और ये लाइट वेट है तो ये जल्दी रिएक्शन शो करेगा और ये जल्दी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये लिटिल बिट फास्टर होता है रिएक्शन के अंदर, और ऐसा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। आइसोटोप्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था, अब भी हमने देखा। इसके नीचे या इसके साथ हम लिख सकते हो कि ये कैसा आपके पास रेडियो एक्टिव है। ये कैसा आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है,
ये भी कई बार एग्जाम में आता है, पूछेगा हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव होता है, तो आप कौन सा बताएंगे? ट्रिटियम। कौन सा होगा? ठीक है, तो ये तो बात हो गई आइसोटोप्स की, हाइड्रोजन की। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की आपके बुक के अंदर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, H2 की डाई हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन दे रखी है, इसकी यूजेस। अब ये सिलेबस से हटा दी है तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम सीधा पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बारे में कि हाइड्रोजन कैसे हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। तो जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। अब वो कैसे कंपाउंड फॉर्म करेगा, उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। अगर हम बात करें हाइड्राइड्स की तो हमारे पास 3 टाइप के हाइड्राइड्स हो सकते हैं। फर्स्ट है आयोनिक हाइड्राइड्स। फर्स्ट क्या है? आयोनिक हाइड्राइड्स। दूसरा है हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। एंड द थर्ड वन इज मेटालिक हाइड्राइड्स। क्या बोलेंगे इनको? मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो क्या है ये हाइड्राइड्स, इनको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में देखेंगे। क्या होता है आयनिक हाइड्राइड्स को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें आयनिक हाइड्राइड्स की, तो these हाइड्राइड्स या आयनिक हाइड्राइड्स are formed by the transfer of electrons from a highly electropositive element to hydrogen कि जब एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब जिसकी हाई टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, वो एलिमेंट हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम क्या करेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसको डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर दिया तो इस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और आपके पास क्या फॉर्म हो गया? NaH। ये आयनिक हाइड्राइड है। और सोडियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है KH। पोटेशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो K पे पॉजिटिव चार्ज और H पे नेगेटिव चार्ज, क्या फॉर्म हो जाएगा? KH। क्या फॉर्म हो जाएगा? KH। पोटेशियम हाइड्राइड, क्या बोलेंगे इसको हम? पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है। तो आपके अल्कली मेटल्स like lithium, sodium, potassium can form ionic hydrates, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड्स जो है ये फॉर्म कर सकते हैं। एंड मेटल्स लाइक कैल्शियम can also form ionic hydrates, CaH2 फॉर्म हो सकता है आपके पास। क्या फॉर्म हो सकता है? CaH2। कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास 2 हाइड्रोजन,
दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन है उस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। और कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 2, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि आपके पास 2 हाइड्रोजन है और इसको हम लिख देंगे CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयनिक हाइड्राइड्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आयनिक हाइड्राइड्स कैसे फॉर्म होंगे। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कुछ कि आयनिक हाइड्राइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है। फर्स्ट है आयनिक हाइड्राइड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स का जनरली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई ही होता है, और ये आयनिक कंपाउंड्स ही हैं, आयनिक हाइड्राइड्स हैं तो आयनिक कंपाउंड्स होंगे। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कि हमने लिखा NaH, Na पॉजिटिव H नेगेटिव, NaH Na पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। These hydrides can conduct electricity in fused state. In a fused state. Fused state का मतलब है कि मेल्ट, कि जब हम इनको मेल्ट कर देंगे, लिक्विड स्टेट, इसकी हम बात करें मेल्ट बोल सकते हैं उसको, या लिक्विड स्टेट, कि जब लिक्विड स्टेट में होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लिक्विड स्टेट में इनके जो आयंस है ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और जब आयंस मूव कर सकते हैं तो वो कोई भी सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये फ्यूज्ड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड आर ऑलवेज स्टोक्योमेट्रिक। हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब जब इनका फॉर्मेशन होगा, जब ये फॉर्म होंगे तो हाई अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। तो हम कह रहे हैं हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, कि जब ये फॉर्म होंगे तो काफी लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है एंड आर ऑलवेज स्टोक्योमेट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ, स्टोक्योमेट्रिक का मतलब है कि इनका जो फॉर्मूला है वो फिक्स रहेगा। जैसे मैंने लिखा NaH, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने लिख दिया Na2H या NaH2, ऐसा नहीं होगा, NaH ही रहेगा। KH है तो KH ही रहेगा, मतलब जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो इनका नंबर है वो फिक्स रहेगा। स्टोक्योमेट्रिक का मतलब होता है नंबर, कि ये जो नंबर है वो फिक्स रहेगा। पोटेशियम के साथ 1 हाइड्रोजन ही आएगा, कैल्शियम के साथ 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, 3 नहीं होंगे, कभी भी 4 नहीं होंगे। तो आर ऑलवेज स्टोक्योमेट्रिक मतलब इनका जो फॉर्मूला है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। नेक्स्ट है दीज हाइड्राइड्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो ये भी रिडक्शन का काम, रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं, दूसरों का रिडक्शन करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम हाइड्रोजन। कैसे करेंगे, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन देंगे, जब कोई दूसरा सब्सटेंस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ऐड कर लेगा अपने साथ, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये आसानी से हाइड्रोजन दे देते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड, दे बर्न इन एयर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और लिथियम हाइड्राइड को छोड़ के यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब इसको ये एयर में बर्न नहीं होता हीटिंग करेंगे तो, लेकिन और जो हाइड्राइड्स हैं वो बर्निंग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है कैल्शियम हाइड्राइड, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सॉलिड में एंड H2 गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस। हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब ये आग पकड़ लेती है। तो जब हीट कर रहे हैं और हीटिंग की वजह से इसमें क्या लग जाएगी, आग। तो हम कहेंगे जब हम कैल्शियम हाइड्राइड को हीट करते हैं तो वो उनमें बर्निंग होने लग जाती है।
क्या होने लग जाती है, बर्निंग होने लग जाती है। और बर्निंग किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन गैस की वजह से, ठीक है। These have high densities than the metal from which they are formed। और इनकी जो डेंसिटी है वो काफी हाई होती है जिन मेटल से ये मिलके बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि ये सोडियम से मिलके बने, सोडियम से मिलके जो हाइड्राइड बना वो है सोडियम हाइड्राइड, तो इस हाइड्राइड, ये जो सोडियम हाइड्राइड है इसकी डेंसिटी सोडियम से काफी ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं KH पोटेशियम हाइड्राइड, इसकी जो डेंसिटी है वो पोटेशियम से काफी हाई होती है। तो इसका मतलब तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास आयनिक हाइड्रेट्स की। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कोवेलेंट हाइड्रेट्स के बारे में और इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स के बारे में। आज इतना ही कर रहे हैं, जो करवाए वो अच्छे से करना है। कोई भी डाउट रहे मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। थैंक यू।